उस रात सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, किस्मत भी अपना फैसला लिख रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा गया एक मासूम बच्चा, जिसके गले में पड़ा आधा टूटा हुआ लॉकेट, आने वाले समय में पूरे राज्य की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। लेकिन उस रात किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बच्चे के पीछे मौत उसका पीछा कर रही है। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की तेज चमक पूरे गांव को कुछ सेकंड के लिए रोशन करती और फिर चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता। तेज हवा के कारण पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी अनजान खतरे की चेतावनी दे रहे हों। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। दिन में वहां श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता। उस रात भी मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। मंदिर के पुजारी हरिदास जी भगवान शिव के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोलीं। कुछ पल तक ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। हरिदास जी ने मन ही मन सोचा, इतनी रात को यहां बच्चा। उन्होंने तुरंत एक लालटेन उठाई और मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। तेज ठंडी हवा अंदर चली आई। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिरने लगीं। उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में उन्हें मंदिर की आखिरी सीढ़ी पर एक छोटी सी बांस की टोकरी दिखाई दी। टोकरी हिल रही थी। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। हरिदास जी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से टोकरी का कपड़ा हटाया। अंदर एक नवजात बच्चा था। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से कांप रहे थे। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हरिदास जी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा जैसे ही उनकी छाती से लगा, उसका रोना धीरे धीरे बंद हो गया। हरिदास जी ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, जिसने भी इस मासूम को यहाँ छोड़ा है, उसकी मजबूरी बहुत बड़ी रही होगी। अब यह बच्चा आपकी शरण में है। उसी समय उनकी नजर बच्चे के गले में पड़े एक पुराने सोने के लॉकेट पर गई। वह आधा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर बनी शेर की आकृति बिल्कुल अलग थी। ऐसी नक्काशी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने लॉकेट को ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे यह किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। लेकिन रात बहुत गहरी थी। उन्होंने ज्यादा सोचने के बजाय पहले बच्चे को बचाना जरूरी समझा। वे उसे लेकर मंदिर के अंदर आए। गीले कपड़े उतारकर उसे सूखे कपड़े में लपेटा। दीपक के पास बैठकर उसे गर्माहट दी। थोड़ी देर बाद बच्चा शांत होकर सो गया। हरिदास जी पूरी रात उसके पास बैठे रहे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर यह बच्चा है कौन? सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां बजने लगीं। कुछ ही देर में गांव के लोग पूजा के लिए आने लगे। लेकिन आज मंदिर के बाहर अलग ही हलचल थी। खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवजात बच्चा मिला है। देखते ही देखते दर्जनों लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, पंडित जी, पुलिस को बुला लेते हैं। दूसरा बोला, इसे शहर के अनाथालय भेज देना चाहिए। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी मां ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, इतना छोटा बच्चा, आखिर कैसी मजबूरी रही होगी? हरिदास जी बच्चे को गोद में लेकर सबके सामने आए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जिस बच्चे को भगवान के दरवाजे पर छोड़ा गया है, उसे मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ।
जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इसका पालन पोषण करूंगा। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, कुछ लोग चुप रहे। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका नाम था भैरव सिंह, गांव का सबसे अमीर और सबसे घमंडी जमींदार। उसकी नजर बच्चे पर नहीं, उसके गले में पड़े उस आधे टूटे हुए लॉकेट पर थी। उसने मन ही मन कहा, यह निशान मैंने कहीं देखा है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा